जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है। चिंकी और बल्लू आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। अजी, अब मैं और ज्यादा नहीं उड़ पाऊंगी। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बस अब थोड़ी देर और चिंकी। मुझे आगे एक जंगल दिख रहा है और वहाँ पर पंछियों के कुछ घोंसले भी दिख रहे हैं। हम आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। थोड़ी देर और उड़ने पर चिंकी और बल्लू उस जंगल में आ जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। अब हम क्या करें? क्या हम ऐसे ही रात भर इस पेड़ की डाली पर बैठे रहेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं जल्दी अंडे देने वाली हूँ। ये जंगल तो हमारे लिए नया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पंछियों के घोंसले दिख रहे हैं। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। बस आज की रात जैसे तैसे गुजर जाए। कल मैं इसी जंगल में टूटा फूटा घोंसला बना लूँगा और अंडे से बच्चे बाहर आने तक हम इसी जंगल में रहेंगे। चिंकी और बल्लू निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद उन्हें एक पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। दोनों उस घोंसले के पास आ जाते हैं। बल्लू घोंसले का दरवाजा खटखटाता है। अरे तुम दोनों कौन हो? क्या मैं आपको पहचानता हूँ? भाई साहब, मेरा नाम बल्लू है और ये मेरी पत्नी चिंकी। हम इस जंगल के नहीं हैं। हम बहुत दूर से उड़कर यहाँ पर आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था, इसलिए हमारा घोंसला टूट गया। हम जैसे तैसे यहाँ अपनी जान बचाकर पहुँचे हैं। मेरी पत्नी पेट से है और जल्द ही माँ बनने वाली है। क्या आज रात के लिए हम आपके घोंसले में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर जाने ही वाले थे, तभी गौरी उनका रास्ता रोक लेती है। अरे अरे रुको, तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। क्यों जी? आप ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे को घर के अंदर आने दोगे? ये तुम क्या कह रही हो? ये दोनों मुसीबत में हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर ये दोनों मुसीबत में है तो ये इनकी परेशानी है, ना कि हमारी। घर में रहने के लिए जगह वैसे भी नहीं है और ना ही खाने को अनाज। अगर हम इन्हें अंदर ले लेंगे तो मुसीबत में आ जाएंगे। इतना बोलकर गौरी घर का दरवाजा लगा लेती है। बल्लू जी, अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब हम किसी और से मदद मांगते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर और खोज करने के बाद वो दोनों एक होटल के पास जाकर रुक जाते हैं। अरे चिंकी, ये देखो, यहाँ पर एक होटल है। चलो हम इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। दोनों उस होटल के पास आ जाते हैं। वो होटल टोनी नाम की चिड़िया का रहता है। बहन जी, हम बहुत दूर से उड़कर इस जंगल में आए हैं। मेरी पत्नी पेट से है। क्या आज रात के लिए हम आपके होटल में रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम आपके होटल से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, इतनी सारी बड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी आप बीती सुनने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन रह सकते हो। बस एक बात है, तुम्हें एक दिन के लिए अनाज की पोटली देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो अब थोड़ा भी अनाज नहीं है। हमारा घोंसला तूफान की वजह से टूट गया और घोंसले के साथ हमारे पास जो कुछ भी था वो सब चला गया। अगर देने को अनाज नहीं है तो इस होटल में रूम भी नहीं है। चले जाओ यहाँ से। बहन जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस एक रात के लिए रुकने दो। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे ओ चिड़िया, क्या तुझे एक बार बताने पे समझ नहीं आता? ये एक होटल है, कोई धर्मशाला नहीं जो मैं ऐसे ही किसी को भी फ्री में रहने दूँ। अगर मैंने ये सब किया तो मैं कंगाल हो जाऊँगी। अब जल्दी से अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिंकी और बल्लू वहाँ से निकल पड़ते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चिंकी, इस जंगल के पंछी तो बहुत ही अजीब हैं। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर भूरा नाम का कौआ जाता है। अरे ओ पक्षियों, तुम दोनों कौन हो और यहाँ बाहर इतनी तेज बारिश में क्यों बैठे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? बल्लू सारी बात भूरा को बता देता है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? बल्लू की बात सुनते ही भूरा सोच में पड़ जाता है। अरे वाह,
आज बहुत दिनों बाद ऐसा शिकार हाथ लगा है, मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अरे भाई साहब, आप कहाँ पर खो गए? क्या हुआ? क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हुआ आप दोनों को मैं मिल गया। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर बहुत सारे शिकारी पक्षी रहते हैं। अब जल्दी चलो, यहाँ से मेरे पीछे पीछे आओ। भूरा वहाँ से निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे चिंकी और बल्लू भी निकल पड़ते हैं। बल्लू जी, क्या हम इस कौवे पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे चिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर उड़ने के बाद भूरा उन दोनों को एक पेड़ पर बने पुराने घोंसले के पास लेकर आता है। अरे भाई साहब, आप ये हमें कहाँ लेकर आए? अरे अरे, तुम दोनों डरो मत। इस जंगल में मैं बहुत सालों से रहता हूँ, इसीलिए इस जंगल में मेरे बहुत सारे घोंसले हैं। इस घोंसले में कोई नहीं रहता, इसीलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन बाहर बारिश में अपनी जान दांव पर लगाकर रहने से तो अच्छा है आप दोनों आज रात के लिए इस घोंसले में रहो। और हाँ, इसके बदले आपसे कुछ नहीं लूँगा। आप जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे कोई बात नहीं, तुमने मुझे भाई कहा है। अब तुम दोनों अंदर जाओ, मैं बाहर से दरवाज़ा लगा देता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों भाई साहब? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे शिकारी पक्षी रहते हैं और वो रात को शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। अगर वो यहाँ पर आ गए तो बाहर से ताला देखकर वो समझ जाएंगे कि ये घोंसला खाली है और वो यहाँ से चले जाएंगे। अब जल्दी से अंदर जाओ, मैं ताला लगा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्लू और चिंकी घोंसले के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, भूरा बाहर से दरवाजे को ताला लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मेरी निकल पड़ी। इतने दिनों बाद इतनी आसानी से शिकार मिल गया। अब सीधा शिकारी चील के पास जाता हूँ और उन्हें यहाँ पर लेकर आता हूँ। मुझे इन दोनों के बदले अच्छा खासा इनाम मिलेगा। भूरा अपनी ही धुन में मस्त होकर जा रहा था, तभी पिंकी मौसी ने अपने घोंसले की खिड़की से भूरा को जाते हुए देख लिया। अरे ये भूरा इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहा है और रात भी काफी हो गई है। अरे हाँ, यहाँ पास में ही इसका एक पुराना घोंसला है। कहीं इसने पिछली बार की तरह किसी शिकार को अपने घोंसले में बंद करके तो नहीं रखा। मुझे जल्दी जाकर देखना होगा। पिंकी मौसी अपने घोंसले से निकलकर भूरा के पुराने घोंसले की तरफ आ जाती है और आते ही पिंकी मौसी ने देखा कि घोंसले में तो बाहर से ताला लगा है। मुझे एक बार खिड़की से झाँक कर देखना चाहिए। जैसे ही पिंकी मौसी ने खिड़की से झाँक कर देखा, उन्हें चिंकी और बल्लू घोंसले के अंदर सो रहे हुए दिखाई दिए। अरे बाप रे, मेरा शक सही निकला। यहाँ पर तो सच में दो पंछी है। इसके पहले कि भूरा किसी शिकारी को लेकर यहाँ पर आ जाए, मुझे इन दोनों को बचाना होगा। पिंकी मौसी किसी भी ताले को बिना चाबी के खोलने में एक्सपर्ट थी। उन्होंने अपनी इसी खूबी की मदद से उस घोंसले के ताले को खोल दिया और दरवाजा खोलकर घोंसले के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, चिंकी और बल्लू जाग गए। अरे तुम कौन हो? प्लीज हमें मत मारो, मेरी बीवी पेट से है, हमें छोड़ दो। अरे चुप रहो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं बल्कि बचाने आई हूँ। अब जो मैं कहती हूँ वो चुपचाप सुनो। थोड़ी ही देर में भूरा एक शिकारी चील को घोंसले के पास लेकर आता है। अरे देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। अरे ओ भूरे के पिल्ले, ये बेसुरा गाना बंद कर और ताले की चाबी दे। अरे यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है। अरे ओ कौवे के पिल्ले, जरा अंदर आकर मोमबत्ती लगा। अरे मर गया रे, ये हमें कौन मार रहा है? हमें बचाओ। भूरे के बच्चे, तूने मुझे फंसाकर सही नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीनों मिलकर उन दोनों की बहुत पिटाई करते हैं और बाहर आकर घोंसले का दरवाजा लगा देते हैं।
मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरा नाम पिंकी है। मैं इस जंगल की सबसे सीनियर चिड़िया हूँ, इसलिए सब मुझे प्यार से पिंकी मौसी बुलाते हैं। अब तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। पिंकी मौसी, अगर आप सही समय पर यहाँ नहीं आई होती तो जाने क्या हो जाता। बल्लू जी, शायद अब मैं अंडे देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ी ही देर में चिंकी 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। दूसरे दिन सुबह बल्लू पास वाले एक पेड़ पर टूटा फूटा घोंसला बनाता है और दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।